जो स्थिति पीने की पानी की है, लगभग वही स्थिति सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था की भी है। अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे भिवानी में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल। ना जाति धर्म ना क्षेत्रवाद हो, सीमानों में लोकराज हो। बहुत सहा है, अब न सहेंगे, बदलेंगे सूरत आज की। कदम मिला के साथ साथ हम मिलके बदलेंगे हालात। आओ परिवर्तन लाए, आओ परिवर्तन लाए। नए नेता और नई सियासत भ्रष्ट तंत्र को देंगे मात। सपने आशाओं से आगे देश को ले जाना है। स्वराज का सपना सच कर दिखाना है। आओ परिवर्तन लाए, आओ परिवर्तन लाए। समस्त भारतीय पार्टी आओ परिवर्तन लाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब देखते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति। ये भिवानी का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिस पर लाखों की आबादी का बोझ है। पर ये अस्पताल खुद बीमार सा नजर आता है और अस्पताल की सुविधाएं भी बीमार सी हैं, क्योंकि यहाँ आए ज्यादातर मरीज खुश नहीं हैं। कोई यहाँ के इलाज से संतुष्ट नहीं है तो कोई मिल रही सुविधाओं से। सोने के बाद ये फ्रैक्चर के बारे में ना कोई इसने ऑपरेशन का बेरा ना इसका नो बेरा के खाना है के पीना कोई बताना आगे देखना पूछना कोई घनी ही दौर पर समस्या। सर हमने यहाँ आए थे कि कुछ मदद मिलेंगे, इसमें हमें कोई मदद नहीं मिला। सिर्फ रात की गोली दे रहे हैं, बाहर से हम गोली मंगा रहे हैं और टीका भी बाहर से ला रहे हैं और बेड का भी हमसे 100 रुपये जो ले रहे हैं वो। और जितने भी ये सीटी स्टैंड करवाए ये भी फेल कर दिया। फिर दोबारा से हमने 4 एक्सरे करवाए। तो सर स्कैन को क्या बोला इन्होंने बोला ये इसका कुछ नहीं है, ये फेल है। इन्होंने फेल करवाया सर, तो फिर दोबारा से हमने 360 रुपये इसने हमसे लिया। एक्सरे कहाँ पे कराया आपने? बाहर कराया? नहीं, यहीं कराया, अंदर कराया सर। तो आपको लगता है आम आदमी का सही से इलाज होता है यहाँ? यहाँ हमारा इलाज कोई नहीं हुआ, सुविधा नहीं मिला, कुछ कोई सुनवाई नहीं हो रहा हमारे। आज हमने 7-8 दिन हो गए, ठीक है। डॉक्टर से जल्दी बात करा, मैंने कहा डॉक्टर को नहीं सुन कर यहाँ 2,500 रुपये मांग लिए डॉक्टर ने। वो 2,500 देगा तो ऑपरेशन हो जाएगा। दूसरा बाहर का बुला रखे है और सरकारी डॉक्टर नहीं, ये की बात हुई। अच्छा, मतलब बाहर से बुलाते हैं और वो पैसे मांगते हैं? हाँ। वहीं ये अस्पताल मैन पावर की भी कमी झेल रहा है, चाहे बात नर्सों की हो या डॉक्टरों की। मेडिकल ऑफिसर्स की कमी तो है ही, फिर भी काम को स्मूथली चलाने के लिए जो हम लोग हैं, हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, डिलीवरी, ऑपरेशन थिएटर सर्विसेज, अल्ट्रासोनोलॉजी, कैजुअलिटी। डॉक्टर की पता ही नहीं, आज बोले आज छुट्टी बजा रहे, आज बाहर जा रहे हैं, आज जा रहे हैं। बेहोशी का डॉक्टर नहीं है। अब स्वास्थ्य शिक्षाओं का बहुत बुरा हाल है। स्वास्थ्य के नाम पे एक सरकारी अस्पताल है, उसमें ना डॉक्टर हैं ना पूरा स्टाफ है। इमरजेंसी हो जाए तो यहाँ इमरजेंसी के लिए डॉक्टर तक नहीं मिलते। जहाँ तक प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में या तो डॉक्टर हैं ही नहीं अच्छे, और जो हैं उन्हें बहुत बुरी तरह से लोगों को लूटने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि भिवानी के लोगों को एक अच्छे मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है।
भिवानी स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में लगातार पिछड़ता जा रहा है। यहाँ एक अरसे से एक मेडिकल कॉलेज की जरूरत महसूस की जा रही है। परिस्थिति ये है कि जिला अस्पताल भी बदहाल स्थिति में है, जिसके चलते लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं करवाना चाहते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति भी चरमराई हुई है। स्थिति ये है कि लोगों का सरकारी अस्पतालों से भरोसा उठने लगा है। अब देखते हैं सड़कों का हाल। टूटी सड़कें, सड़कों में गड्ढे, धूल उड़ाती सड़क, ये किसी पिछड़े इलाके सा दिखने वाला हरियाणा का भिवानी हलका है, जो अनदेखी का शिकार है। अपना आदत नेता तलाश रहा है, जो शहर की गिरती साख को बचा सके और शहर को उसका हक दिला सके। ऐसा भिवानी की सड़कों की हालत के बारे में पूछे मत, क्योंकि सारी सड़कों की हालत इतनी ज़बरदस्त खस्ता है कि सड़कों में 2.5 फुट के खड्डे हो चुके हैं और आम भारी व्हीकल या छोटे व्हीकल भी चलाना बहुत मुश्किल है। और मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ इसके बारे में। भिवानी का तो 1% भी सुधार नहीं है आज के दिन। यहाँ तो कोई भी अफसर आए कोई गौर ही नहीं करता साहब। और एक गली छोटी छोटी भी जाके देखोगे ना, वहाँ भी सबसे ज़्यादा खस्ते हालत है। सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। भिवानी की सड़कों के बारे में तो आज से 10 साल तक हो गए, कोई सुधार नहीं हुआ। कि नाम सारा दिन जाम लगा रहता है और जाम के कारण ना कोई कस्टमर आता है। सारा दिन सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, स्ट्रीट लाइटें ख़राब हैं और भीड़ इतनी रहती है कि ज़बरदस्त, मतलब आदमी व्हीकल तो क्या पैदल भी नहीं जा सकता। सरकार से हमारे अनुरोध है कि दादरी गेट की रोड सड़कें बनवाए कृपा करके। धूल उठ रही है इसमें, सब यात्रियों को भी दुकानदारों की बहुत दिक्कत हो रही है। ये नहीं, जो सड़कें बनी भी हैं उसे किसी न किसी बहाने कोई न कोई विभाग तोड़कर बिगाड़ कर चला जाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों का सिलसिला। क्योंकि यहाँ एक तो जाम बहुत तगड़ा रह जाता है और खुदाई हर 2 महीने बाद सड़क को तोड़ करके दोबारा बनाते हैं और सड़क को तोड़ने के बाद कोई व्यवस्था नहीं होती। इतने बड़े बड़े खड्डे यहाँ रह जाते हैं, जो कि यहाँ मैंने 10-10 घंटे का जाम देखा हुआ है। यहाँ रोड की गड्ढे हैं। अच्छा, बहुत सारे खड्डे हैं। बहुत सारे तो आपको क्या दिक्कतें होती हैं? हमें दिक्कतें होती हैं जी, हर रोज़ हमारी गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं, टूट जाती हैं। ये भिवानी शहर का आईना है, जिससे यहाँ की पब्लिक रोज 2-4 होती है और ये स्थिति देखते देखते इस हालत की आदी भी हो चुकी है। तो भिवानी की सड़कें भी धूल फांक रही हैं, जाम की स्थिति अलग। और अब देखते हैं कि कानून व्यवस्था के बारे में लोग क्या कहते हैं। भिवानी की जनता कानून व्यवस्था से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जनता की नजर में कानून बस किताबों में है और असल कानून पुलिस वालों का ही चलता है, जो कभी दबाव, कभी पैसे तो कभी किसी और चीज से बदल जाते हैं। शाम को 8:30 या 9:15 के बीच में एएसआई महावीर सिंह सदर थाना चरखी दादरी से यहाँ पर आया, आकर के बोला ईसोपति कौन है रसीवास की। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं हूँ, क्या बात है। बोले आपके बयान लेने हैं। इसने कहा कि मेरा आदमी बाहर दूध गर्म करवाने के लिए गया हुआ है, वो आ जाता है, उसके बाद में आप बयान ले लीजिए। वो बोले मेरा पता है आपका कुछ नहीं लग रही, आप झूठ माठ की एडमिट हो रही हो, इसलिए इसने अपनी मर्जी से 2 लाइन लिखी या 1 लिखी, वो लिख के बोले अंगूठा टेक दे, ये पढ़ी लिखी है नहीं, इसका अंगूठा टेकवा के और वहाँ से यहाँ से चला गया। पुलिस अपना काम निष्पक्षता से नहीं कर रही। पुलिस किसी के दबाव में, राजनीति के दबाव में काम कर रही है या पैसे के लेन देन से काम करती है। अपने कानून व्यवस्था से बिल्कुल भी पुलिस काम नहीं कर रही। कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। रात के वक्त अगर यहाँ पर हम जेंट्स लोग भी निकल के देखें तो हमें शहर पे कहीं पर भी पुलिस या पुलिस की गाड़ियाँ नहीं दिखाई देती। और 1-2 इक्का दुक्का जगह जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे दिखाई देगी तो अलग बात है, नए में PCR वगैरह कहीं भी नहीं दिखाई देती। और लेडीज़ का निकलना तो बहुत ही मुश्किल बात है। आम लोग, खासकर महिलाएं,
घर से बाहर निकलने से भी डरती हैं। चेन स्नैचिंग, लूट की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कानून व्यवस्था के नाम पे यहाँ सेक्टर में आए दिन चैन जब्ती ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जिसके कारण महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, कानून व्यवस्था यहाँ नए के बराबर है। कई बार पुलिस आ जाती है, इंक्वायरी करती है, लेकिन थोड़े टाइम करके वही फिर। ये स्थिति उस सरकार की है जो इस वादे पर सत्ता में आई कि इनेलो के शासन में बढ़ी गुंडागर्दी को खत्म कर देगी, पर 9 सालों का रिजल्ट जनता के सामने है। साफ है, कानून तो बस किताबों में है, सड़क पे लुटेरों बदमाशों का राज चलता है। और अब बताते हैं शिक्षा व्यवस्था की हकीकत। भिवानी में शिक्षा व्यवस्था प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक बिगड़ी हुई है। छात्रों की नजर से देखें तो एक जबरदस्त अभाव नजर आता है। स्कूल और कॉलेज में शिक्षा का माहौल नहीं है। 12वीं पास छात्रों के लिए कॉलेज में सीट नहीं है। अध्यापकों की संख्या बेहद कम है। पर्याप्त ढांचा नहीं है। एक तो हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट कॉलेज में परमानेंट फैकल्टी का अभाव है। मेरे यहाँ पर भी जो है लगभग मुझे 135-40 टीचर्स की आवश्यकता है और उनमें से लगभग 70 के आसपास जो हैं रेगुलर हैं। बाकी जो है 50 के लगभग मैंने 200 रुपये एक्सटेंशन के हिसाब से लगा रखे हैं। तो एक जो रेगुलर टीचर होता है एक एक्सटेंशन पे उसमें दिन रात का फ़र्क होता है। जो रही दूसरी बात है कि करिकुलम जो है चेंज होना चाहिए। बिल्डिंग का हमारे पास अभाव है, जो है उसमें मतलब जीर्ण अवस्था में है, डेंजरस है। एक ये कमरा है, एक जो छठी क्लास बैठती है उधर भी वो था, उसके अंदर स्टोर बना हुआ था, उसको हमने खाली करवाया, दीमक लगी हुई थी उसको भी हटवाया हमने। हम पढ़ते जा रहे हैं मगर हमें अभी ये भी गारंटी नहीं है कि क्या हमें कल को हम अपने पैरों पे स्टैंड भी हो सकते हैं, क्या हमें रोजगार मिलेगा। ये सिर्फ एक कन्फ्यूजन बना हुआ है। ऐसे या तो सरकार को चाहिए या तो कोई ऐसे कोर्सेज हो कि कम से कम हमें ये तो गारंटी दे कि आप ये कोर्स कर लोगे तो आप अपने पैरों पे स्टैंड हो सकते हो, आपको नौकरी मिल सकती है। सरकार की लचर व्यवस्थाओं का ही परिणाम है कि प्राइवेट स्कूलों को आज ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। सरकारी स्कूल की स्थिति ये है कि छात्र बोर्ड परीक्षा भी पास नहीं कर पा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल हैं वो अच्छे हैं, गवर्नमेंट स्कूल बस ऐसे चल रहा है, कहीं पे बंद होने की कगार पे हैं। रिजल्ट आप देखें 10th का रिजल्ट तो कई स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ पे एक भी बच्चा पास नहीं है, तो बताइए आप वहाँ की स्थिति क्या होगी। ऐसे में कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ पे क्या हाल है? कॉलेजेस भी सेम है, पढ़ाई नहीं होती, कुछ टीचर्स पढ़ाई नहीं कराते हैं, कुछ बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं हो पाता जो होना चाहिए एक पढ़ाई के लिए। भिवानी में शिक्षा का ढांचा बेहद चरमराया हुआ है। अगर मेडिकल शिक्षा की बात की जाए तो करीब 3 लाख वाली आबादी में एक मेडिकल कॉलेज भी नहीं है। सब भगवान भरोसे चल रहा है। इस जर्जर शिक्षा से मध्यम वर्ग का छात्र सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है।